सीताराम, स्वागत प्रणाम यार आप सभी को। मेरा आज की रीडिंग होने वाली है। हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या बदल रहा है जो आपको भी नहीं पता है। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। इस रीडिंग में आपको क्या मिलेगा देखने को, इस रीडिंग में आपको मिलेगी यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेगी एंड आपको ये पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में चुपचाप से क्या बदल रहे हैं डिवाइन, चुपचाप से यूनिवर्स क्या बदल रहे हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा, दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा एंड समझने की कोशिश करिएगा और हंस के मुस्कुराइए। जिंदगी बहुत कीमती है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल एंड ये पूरा ब्रह्मांड आपकी लाइफ में चुपचाप से क्या बदल रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या चुपचाप से बदला जा रहा है। रीडिंग को ग्रेटिट्यूड कर दीजिएगा बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स को धन्यवाद करिएगा कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा, डिवाइन को धन्यवाद करें एंड यूनिवर्स का ध्यान करके इस रीडिंग को देखना है। और इस रीडिंग को आज आप कैसे देखेंगे, इस रीडिंग को आप अपना नाम 3 बार जरूर लेंगे। जो भी आपका नाम है, ओरिजिनल नाम आपको अपना लेना है ताकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो सके। चलिए प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर की जिंदगी में चुपचाप क्या बदल रहा है। मेरे व्यूअर की जिंदगी में चुपचाप क्या बदल रहा है। यूनिवर्स क्या बदल रहा है, आप क्या बदल रहे हैं, चुपचाप क्या बदल रहे हैं। यूनिवर्स आप क्या बदल रहे हैं, आप क्या बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। एक कार्ड मैंने इसलिए हटाया, मुझे लग रहा है कार्ड सारे मेरे ना मिक्स हो गए हैं। चलिए भाई बदल तो रहा है और चुपचाप ही यूनिवर्स बदल रही है एंड आपको खबर भी नहीं है कि क्या क्या यूनिवर्स बदल रही है। आपकी ऑल ओवर लाइफ से एनर्जी अच्छी है, घबराइए मत। रीडिंग मुझे लगता है कि पॉजिटिव जाएगी आज की रीडिंग। चलिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपकी जो इस समय की सिचुएशन है वो यूनिवर्स से कुछ भी छुपी हुई नहीं है, डिवाइन से कुछ भी छुपी नहीं हुई है, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। एंड आपकी लाइफ में चुपचाप यूनिवर्स क्या बदल रही है, क्या बदल क्या रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना। सुनिए क्या बदला जा रहा है आपकी लाइफ में। आप ना ध्यान दीजिएगा, एनर्जी को कैच करिएगा। आप ना पता है क्या था, आपके लाइफ में एक ऐसे समय में आप थे कि जहां ना आप अपने इमोशन से घबराते थे, छुपते थे। जैसे कहते हैं ना कि कोई चोरों की तरह भाग रहा है मुंह छुपा के, है ना। किसी का सामना ना करना पड़े, किसी से मिलना जुलना ना पड़े, किसी के साथ बैठक ना करनी पड़े, बात ना करनी पड़े, है ना। तो आप क्या थे ना कि अपनी इमोशंस को छुपाते थे, फीलिंग को छुपा लेते थे, दबा लेते थे। अपनी इच्छाओं को एक व्यक्ति दफन कर देता था अपने दिल में, अपने दिमाग में। कहना नहीं, बोलना नहीं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो। लेकिन अब क्या हो रहा होगा, अब ये हो रहा होगा क्योंकि यूनिवर्स और डिवाइन आपके जीवन में चुपचाप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपकी जिंदगी में क्या चुपचाप बदल रहे हैं, वो यही सिचुएशन आपकी बदल रहे हैं। इस सिचुएशन से आपको निकालते हुए यूनिवर्स दिखाई दे रही है ना। यूनिवर्स आपको ना मेन पॉइंट पर लेके के जा रही है। आपकी जिंदगी का मतलब मेन मकसद क्या है, क्या रीच करना चाहिए आपको, क्या आपको समझना चाहिए। जहां पास्ट में समझ नहीं पा रहे थे, इस एनर्जी को नहीं समझ पा रहे थे, अपनी एनर्जी को रीड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना पास्ट में भाई बहुत ज्यादा आप नेगेटिव रहे हो। अब गौर करना आज की मेरी रीडिंग को माय डियर। जैसे जैसे आप ध्यान से सुनोगे ना तो आप गौर करते चले जाओगे एंड आपको लगेगा कि हाँ ये तो परिवर्तन है मेरी लाइफ में, ये बात सच है, मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लाइफ आपकी है। मैं तो टैरो रीडर हूँ, सिर्फ एनर्जी रीड करती हूँ आप लोगों की। आप लोग मुझसे कनेक्ट हैं एंड मेरे चैनल से कनेक्ट हैं, तो आप लोगों की एनर्जी क्या होता है, मुझसे कनेक्ट हो जाती है। आप लोगों की एनर्जी को कैच कर लेती हूँ। तो अब क्या है कि यूनिवर्स ना आपको चुपचाप, आपको यूनिवर्स ने एहसास नहीं होने दिया,
आपको डिवाइन ने एहसास नहीं होने दिया। एंड आपको ना मेन पॉइंट पे ले जाया जा रहा है, मतलब कि आपको अपनी जिंदगी में क्या सीखने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है, एंड किस दिशा में आप अभी हैं प्रेजेंट समय में, बट आपको होना कहाँ चाहिए था, आपकी लाइफ की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए थी, कि आप जहाँ हैं जैसे हैं वहां आप ठीक है या फिर नहीं है ठीक, या आपकी एनर्जी अभी ठीक है या फिर आपकी एनर्जी भी इनबैलेंस है, ठीक है ना। तो समझने की बात है। अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स धीरे 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 आपके लाइफ के हर चैप्टर को रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं दुख कहाँ से आया था, सिचुएशन क्यों खराब हुई आपकी लाइफ में, कैसे परिस्थितियां बदली, क्यों आपने इतने दुख दर्द को फेस किया, कारण क्या था, रीजन क्या था, हुआ क्यों, क्या आप अपना पास्ट लाइफ का कोई बोझ ढो रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों परेशान हो, क्यों आपका दिल रोता है, क्यों आपकी आत्मा रोती है, आपको ऐसा एहसास होता था कि बस इस जिंदगी जीने से तो अच्छा ही कि जिंदगी ना जीऊं मैं, है ना। तो यूनिवर्स ना समय समय पर पता है क्या, चुपचाप ना आपके लाइफ के चैप्टर का पैराग्राफ बदल रहे हैं धीरे धीरे, चुपचाप चुपचाप। पता है क्यों, क्योंकि जो आपने पास्ट में कुछ कर्मास किए थे ना, गलत किए थे, होने नहीं चाहिए थे, गलत हो गए हैं, तो क्या हुआ है कि उन चीजों का जो हिसाब और किताब, कह लीजिए कि लेखा और जोखा, हो सकता है कि यूनिवर्स की नजर में संपूर्ण होने वाला है या फिर संपूर्ण हो चुका है, आपको खबर नहीं है। इसलिए यूनिवर्स चुपचाप आपके जीवन पर काम कर रही है, चुपचाप चीजों को बदल रही है और आपको पता भी नहीं चलने दे रही है। हो सकता है आज आप मेरी रीडिंग सुनकर के चौंक जाओ। कुछ लोग अगर इस रीडिंग को ध्यान से समझेंगे ना, तो ये रीडिंग आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी सीख और बहुत आपकी लाइफ तक की, अगर अब तक आपने टैरो रीडिंग देखी है, गाइडेंस सुनी है, किसी टैरो रीडर से आप कनेक्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग किसी टैरो रीडर से कनेक्ट हों, लेकिन अगर आज ये रीडिंग आपको मिली है ना, ये रीडिंग ऐसे ही किसी के पास नहीं जाएगी, ऐसी कोई क्लिक कर ही नहीं पाएगा आज की रीडिंग को, क्योंकि यूनिवर्स जहां तक चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वहीं रीडिंग पहुंचेगी, है ना। और यूनिवर्स क्या काम कर रही है आपकी ऑल ओवर लाइफ में, डिवाइन एनर्जी क्या काम कर रही है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना आपको मौके भी दिए जाएंगे, आने वाले समय की एनर्जी बता रही हूँ। धीरे धीरे यूनिवर्स धीरे 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 आपको कुछ मौके देगी, आपका टेस्ट लेगी, सीधा सा मकसद ये है, क्योंकि यूनिवर्स ना चुपचाप आपको हील भी कर रही है, पता है, और आपको एहसास भी नहीं है कि आपकी हीलिंग भी हो रही है साथ साथ। हाँ, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से, चाहे कोई हीलर आपको मिला हो, कोई टैरो रीडर आपको मिला हो जो आपको समय समय पर गाइड कर रहा हो, या फिर आप किसी से कनेक्ट हैं, तो इस बेस पर हो क्या रहा है, या फिर आपने आजकल मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है ना, नियम से मॉर्निंग नाइट में, या फिर नाइट में ही आप कर रहे हैं, बड़े अच्छे से आपका मेडिटेशन हो रहा है। एनर्जी समझिएगा, अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है तो ये वीडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके लिए हो, बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी आपके लिए हो, ठीक है ना। एंड अगर किसी ने रेड कलर वेयर कर रखा है, अगर इस टाइम मुझे रेड कलर की एनर्जी आई है, किसी ने रेड या पिंक पहना हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा रिजोनेट होगी अगर आपने रेड या पिंक पहना है। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मैंने रेड या पिंक पहना हुआ है, तो आप समझो ये इंडिकेट किया जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। हाँ जी, आपके प्यार में ना यूनिवर्स, ओ सॉरी, आपके प्यार कह रही हूँ, आपके जीवन में जो प्यार की कमी रह गई है ना, जो सिचुएशन आपने फेस की है, तो पता है क्या कर रहे हैं यूनिवर्स, उसमें बदलाव चुपचाप ला रहे हैं। अब आपको होगा कि मेरी तरफ तो कोई कनेक्ट ही नहीं हुआ, एंड मेरी लाइफ में कोई सोलमेट नहीं है, कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरी लाइफ में। हो सकता है आपके मन में विचार उठे इस रीडिंग को देख के, है ना, नहीं है, लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में जो प्यार है ना, हमें एक हमारा लाइफ पार्टनर ही दे, हमें, है ना, जरूरी नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपके जीवन में संतान का सुख परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे भाई बहन आपके पास हैं, माता पिता आपके पास हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लें, तो अगर इन लोगों से भी आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्यार मिल रहा है,
तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है एंड आपको दिया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ क्या किया है, व्यक्ति का बदलाव किया है, एक रिश्ते का यूनिवर्स ने बदलाव कर दिया है ना। क्या किया, सोचने वाली बात है। दोस्तों का प्यार आपको मिल रहा हो, आपकी लाइफ में कोई भी आपका ऐसा लव वन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें प्यार सिर्फ एक हमारा लाइफ पार्टनर ही दे सकता है भाई, बहुत सारी चीजें, हमारा वो नेचर होना चाहिए। हमें प्यार को अट्रैक्ट करना सीखना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। कैसे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, आपने देखा बहुत से लोगों से लोग बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मैसेज पर बात हो जाए एंड कॉल पे बात हो जाए, प्लीज एक बार बात हो जाए। होती है ना लोगों के अंदर, कितनी इच्छा होती है, क्यों होती है उस व्यक्ति से मिलने की। आपने सोचा कभी ऐसा क्या है उसके पास, क्या है उसके पास? कुछ तो वैसा है उसके पास। जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र ही उसके पास, और जरूरी नहीं है कि वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, नहीं। उसके गुण, उसका अट्रैक्शन पावर, उसका रहना, ओढ़ना, पहनना, बोलना, बातों को समझना, लोगों को मोटिवेट करना, है ना, लोगों को हील कर देना, होता है बहुत सारे लोगों के अंदर ये पावर। ये एक डिवाइन की ही ब्लेसिंग होती है कुछ लोगों के पास, है ना। तो उन्हीं लोगों से लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, उनके टच में रहना चाहते हैं, उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं। एक बार मेरी बात हो जाए, एक बार मैसेज पर भी मेरी बात हो गई ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। होता है ना, कई लोग ऐसा करते हैं। ये एक सेलिब्रिटी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक आम लोगों की जिंदगी में भी होता है ऐसा, है ना। तो यूनिवर्स बहुत चुपचाप आपके लाइफ पर काम कर रही है एंड आपको पता भी नहीं है। अब आपके जीवन में प्यार की कमी है ना, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, जो व्यक्ति आज इस रीडिंग को देख रहा हो, है ना। लेकिन आप अपने इमोशन को क्या करते थे, पहले भागते थे, छुपाते थे। अब आपने ये सारी चीजें क्या किया होगा, बंद हो रही होंगी, आप नोटिस करिएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, वो चुपचाप बदलाव कर रहे हैं आपके जीवन में। यूनिवर्स काम कर रहे हैं आपकी एनर्जी पर। तो भाई बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सेंड करके जाइएगा आज की रीडिंग में एंड यूनिवर्स को धन्यवाद करिएगा। एक कार्ड बहुत अलग आया है, मैं समझाना चाहूंगी आपको कि आपको क्या बदलना है। आपको अगर आपसे रीडिंग मैच हो रही है, एनर्जी मैच हो रही है, तो आपको क्या बदलना चाहिए। भाई सबसे पहला मैसेज तो ये आया है कि आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अभी हो सकता है अहंकार नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आपके अंदर ईगो, अहंकार, एटीट्यूड, ये चीजें हो सकती हैं, आ सकती हैं। ठीक है ना माय डियर। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। एंड अगर अभी भी किसी के अंदर ईगो है, अहंकार है, किसी भी चीज का है, तो त्याग दीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर ये रीडिंग आपको मिल गई है, आप समझ गए हैं, तो आपके लिए एक अलर्ट अलार्म है। एक अलर्ट अलार्म है कि अपने अहंकार को तोड़ दीजिए, घमंड को तोड़ दीजिए, ईगो को पीछे छोड़ दीजिए, भूल जाइए पास्ट की चीजें। अगर किसी ने दिल दुखाया, पीड़ा दी, कोई घर का ही फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई आपका अपना सिबलिंग हो सकता है, ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, फादर है, भाई है, भाभी है, कोई भी है, कहीं किसी ने भी आपको दुख और तकलीफ दी है ना, और आप उस बात को लेकर के अगर बैठे हैं, तो पता है आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुद बैक टू बैक एक ब्लॉकेज को क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा अब आपको नहीं करना है। उन लोगों को माफ करो, रिलीज करो अपनी एनर्जी को, हटाओ वहां से। वहीं से जब एनर्जी हटेगी तभी तो कुछ आगे अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी तो डिवाइन कुछ आपकी तरफ भेजेंगे। एंड अगर आप पास्ट की एनर्जी में उलझे रहे, फंसे रहे, तो डिवाइन कैसे आपको ब्लेसिंग देंगे, कैसे आप ब्लेसिंग को पा पाएंगे। और आप डिवाइन से एक कमिटमेंट मांग रहे हैं आज यूनिवर्स आपसे, और एंड आप जो कमिटमेंट यूनिवर्स को आज अगर इस रीडिंग में दे करके जाएंगे, तो आपका कमिटमेंट भी यूनिवर्स टेस्ट करेगी। आप बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति हो, जो भी आज इस रीडिंग पर आएंगे बहुत ओवर थिंकर हो आप, बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज अच्छा नहीं लग रहा, ये है, वो है, मेरी एनर्जी अच्छी नहीं है, कि ये हुआ तो वो हो जाएगा, वो हुआ तो ये हो जाएगा। तो जो भी लोग इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, रिलीज कर दीजिए। सीधा सीधा यूनिवर्स आपको कहते हुए नजर आ रही है, ठीक है ना। एंड आपकी लाइफ में जो भी आपका पार्टनर है, या फिर अगर आपको अपनी संतान से प्यार मिल रहा है, माता पिता से मिल रहा है, भाई बहनों से मिल रहा है, एंड आप उन्हीं लोगों में पूरी दुनिया को देखते हो, आपको ऐसा लगता है यही मेरी पूरी दुनिया है, यही मेरा पूरा परिवार है, यही आपका पार्टनर है। तो अगर आपके मन में, आपके दिल में एक डर बैठा रहता है, मन ही मन एक प्रश्न चलता रहता है कि वो सेफ रहें, मैं सेफ रहूं, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, एंड कुछ ऐसा ना हो जाए, या फिर मान लीजिए कोई फैमिली ही मेंबर, आप उसकी ज़्यादा चिंता करते हो, या पार्टनर ही है ना। तो
माइंड पे नहीं लेना है, समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है ना कि मान लीजिए कोई ड्राइविंग ही करते हैं, पर डे ड्राइविंग होती है, दूर से आना जाना होता है, या फिर उनकी जॉब बहुत ज़्यादा दूर है और फिर अप डाउन करना होता है, तो आपके मन में एक थॉट आता है, एक नेगेटिव विचार आती हैं, ठीक हो कुछ हो ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो मतलब बहुत कुछ वटेवर बहुत कुछ चलता है। भगवान से कहते रहते हो, अरदास लगाते रहते हो कि ध्यान रखना, ठीक से घर आ जाए, ठीक से चले जाएं, ठीक से घर आ जाएं, ठीक से चले जाएं। कोई फीमेल है जो इस तरीके की ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, मेरी सिस्टर हो सकती है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यूनिवर्स आपकी लाइफ से चुपचाप बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं, चुपचाप बहुत सारा जीवन जो आपके जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें जो उलझी हुई हैं, जिनकी गुत्थियां उलझी हुई हैं, ठीक है। किसी के जीवन में तो कुछ ऐसा भी चल रहा है कि उसके जीवन की बहुत सारी गुत्थियां उलझी हुई हैं, पहेली बनी हुई है, उसको खुद भी समझ में नहीं आता मैं किससे डिस्कस करूं, कौन मुझे गाइड करेगा, क्या होगा। तो यूनिवर्स चुपचाप आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। अगर यूनिवर्स आपके लिए इतना प्लान करे बैठे हुए हैं एंड कर भी रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव भी ला रहे हैं, लेकिन आपको शायद इस वक्त में, इस घड़ी में जब आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो ही जाके आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये चीज़ें तो बदल नहीं है, मैं पहले ऐसा था, मैं पहले ऐसी थी, कुछ मुझे तो लग रहा है। अब आप पता है क्या, लिमिट में ही लोगों से डिस्कस करोगे, लिमिट में ही बात करोगे। अब आपका ध्यान जो होगा ना, मेन आपके गोल पर आएगा, आपके करियर से रिलेटेड होगा। फालतू की चीज़ें आप अपनी लाइफ से बिल्कुल रिलीज कर दोगे, ख़त्म करोगे। फालतू उठना बैठना, अगर आप कहीं पर जाकर के अपना कुछ टाइम भी वेस्ट करते थे ना, तो वो उसमें भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सारी चीज़ों को बंद करोगे एंड अपनी लाइफ के ऊपर एंड अपनी एनर्जी के ऊपर, एंड अगर कोई फैमिली के साथ है तो अपने फैमिली के ऊपर आपका फोकस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसा कुछ बदलेगा। ये बदलाव क्यों आ रहा है, ये यूनिवर्स बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, चुपचाप बदल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कर्मा है ना, हो सकता है आपका कर्मा पूरा हो गया हो, वो समय आ गया हो कि अब आपकी लाइफ में जस्टिस करना है, यूनिवर्स को जजमेंट देना है। तो इसलिए यूनिवर्स ये चुपचाप ये काम कर रही है। हाँ जी, इसीलिए यूनिवर्स चुपचाप काम कर रही है। और देखते हैं हम आपके बारे में, जिन भी लोगों ने इस रीडिंग से कनेक्ट किया है, यूनिवर्स इनकी एनर्जी मुझे बताइए। अब कार्ड आगे तो ले लो। जिन भी लोगों ने इस रीडिंग से कनेक्ट किया है, तो यूनिवर्स मुझे बता दीजिए, उनके बारे में मुझे बताइए, उनके बारे में बताइए कि आप उनकी लाइफ में चुपचाप कुछ बदल रहे हैं, एंड उनकी लाइफ की एनर्जी दें, उनकी लाइफ की एनर्जी दीजिए। बहुत धड़ाधड़ कार्ड आ रहा है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या रीडिंग करूँ आज। अब आपको विश्वास हो जाएगा कि ये रीडिंग शायद आपके लिए है। वैसे ये रीडिंग मेरी कलेक्टिव है, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एनर्जी को, बहुत साइकिक एबिलिटी है मेरे अंदर एज ए हीलर, प्रोफेशनल टैरो रीडर, तो मैं साइकिक बहुत जल्दी कैच करती हूँ। इंट्यूशन पावर पे ठीक ठाक ही है। बाकी आप लोग बताते हैं रीडिंग देखते हैं, तो क्या बताऊँ। अब कार्ड देख लो। पहला ही कार्ड गिरता था हाथ से, 5 ऑफ वेंट्स का है। पास्ट में आप ना ये फेस किया आपने, बहुत लड़ाई झगड़े, आपके रिश्तों में जहर घोलना, बहुत सारे लोगों की एंट्री, थर्ड पार्टी की एंट्री भी रही है किसी की लाइफ में। और ये देख लीजिए, ये घर परिवार की ही एनर्जी हो सकती है। इतना मतलब लड़ाई झगड़े मनमुटाव, मतलब कि जहाँ एक तरीके से एक रिश्ता, मैं नहीं कहूंगी कि खत्म हुआ हो किसी की लाइफ का, किसी की लाइफ से बहुत से रिश्ते खत्म हुए हैं पास्ट में, किसी की लाइफ से बहुत से रिश्ते खत्म हुए हैं। एंड पता है अब आपकी लाइफ में क्या यूनिवर्स चुपचाप बदल रहे हैं, क्या बदल, पता है एक समय में ना आपके चेहरे का तेज खत्म हो गया होगा, आपकी बॉडी की ऊर्जा खत्म हो गई होगी। हाँ जी, आप जीवन जी तो रहे हो, लेकिन जीवन कैसा जी रहे हो, जो आपको लगता है क्या ये जीवन है, मरा हूं मैं तो अपने जीवन में। तो यूनिवर्स चुपचाप पता है क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी माइंड सोल पर काम कर रहे हैं। आपके बॉडी में, आपके मस्तिष्क पर तेज लाया जा रहा है, तेज बनाया जा रहा है। इसीलिए हो सकता है आप आजकल मेडिटेशन कर रहे हो, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, यूनिवर्स चुपचाप कर रही है। ठीक है जी, यूनिवर्स ना आपको 10 स्टार की एनर्जी में देखना चाहती है। यूनिवर्स आपको 10 स्टार की एनर्जी में देखना चाहती है। 10 स्टार की एनर्जी क्या है कि आप एक समय में 2 चीजों में फंसे हुए हो। ठीक है, अब यूनिवर्स चुपचाप पता है क्या कर रही है, आपके लाइफ में बैलेंस बना रही है यूनिवर्स।
जो बैलेंस नहीं बन रहा है। यहाँ देख लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ भी पानी गिराया जा रहा है, यहाँ भी पानी गिराया जा रहा है, लेकिन बैलेंस में गिर रहा है। ये देखो कि दोनों साइड जो पानी है ना, जो दोनों साइड आपको पानी दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो बैलेंस में दिखाई जा रहा है। यहाँ पर भी पानी गिर रहा है एंड यहाँ पर भी पानी गिर रहा है। तो अब आपकी लाइफ में ना थोड़ा बहुत बैलेंस तो आ गया होगा भाई किसी की लाइफ में। ये तो सब पास्ट की एनर्जी में पढ़ रही हूँ। हाँ जी, एंड हो सकता है आज मेरे चैनल पर कोई वीडियो फीमेल है जो इस रीडिंग से कनेक्ट है, या फिर कोई डाइवोर्सी है मेरे सिस्टर जो इस रीडिंग से कनेक्ट है। देखिएगा ये एनर्जी आई है तो मैंने आपको बता दिया है। पास्ट में ना आप इस परिस्थिति में थे, आप अपने आप को ना बंधा हुआ समझते थे, और ऐसी ठीक है यही एनर्जी रही होगी आपकी, है ना। देखो एक व्यक्ति है 8 स्वॉर्ड्स है आसपास में उसके, रस्सी से बंधा हुआ है, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैं बोल नहीं सकती, यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन, आप समझ जाओगे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे गिरा हुआ है और ये बंधा हुआ है। अब ये क्या है, ये व्यक्ति चाहता तो निकल सकता था, क्यों नहीं निकल सकता भाई। ये हाथ पैर कोशिश करे, बॉडी को हिलाए, कुछ भी करे, किसी से हेल्प मांगे, और आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, देख लो आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये खड़ा है, ये जिस भी पोजीशन में है ये उसी पोजीशन में खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, एफर्ट्स नहीं लगा रहा है। ये तो ऐसी आपकी सिचुएशन थी पास्ट में, आप खुद को ना बंधा हुआ समझ रहे थे, उलझा हुआ समझ रहे थे, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे थे। आपकी बहुत सारी जो रातें हैं ना, आप बहुत सारी रातों में सो नहीं पाए हो, बेचैन रहते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, गंदे गंदे सपने आना, डर लगना, भय लगना, डर से चौंक जाना, ये एनर्जी रही। आपको अपनी जान का भी खतरा रहा होगा पास्ट में, चाहे हो सकता है किसी व्यक्ति से रिलेटेड मुझे आ रही है एनर्जी, बताइएगा रीडिंग आप लोग देख रहे हैं। मतलब भाई इतनी बुरी परिस्थिति में आप थे। अब आप मुझे कहो कि क्या यही स्थिति है आपके जीवन में, क्या इस स्थिति में कुछ फर्क नहीं है, 25%, 50%, क्यों आया, कैसे आ रहा है, क्यों थोड़ी थोड़ी एनर्जी बदल रही है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में चुपचाप काम कर रहे हैं, यूनिवर्स परिवर्तन ला रहे हैं। और ये एनर्जी क्यों आई पता है आपको, ये लड़ाई झगड़े क्यों आए, आपका शरीर का तेज क्यों खत्म हुआ, आपके चेहरे की ग्लो चली गई होगी एकदम से, आप मतलब जो चेहरे पे हंसी मुस्कान की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मतलब एकदम से ना आपका चेहरा जो है ना इतना मुरझा गया होगा, इतना कालापन आ गया होगा आपके फेस पे कि आप जा रहे हो। फीमेल अगर है मेरी सिस्टर कोई, वो पार्लर जा रही हैं, वो घर में तरह तरह के रेमेडी कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पे चमक ही नहीं आ रहा भाई, चमक ही नहीं आ रहा उसके चेहरे पे, चाहे मेल है फीमेल है। पता है क्यों? क्योंकि आपका तेज खत्म हो गया था। आज आप शायद मेरी रीडिंग को सुनो तो शायद कुछ लोग हिल जाएंगे कि भाई हाँ ये तो मेरे साथ ही हुआ, ये तो मेरे साथ ही हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कोई कुछ मैरिड लोग आज इस रीडिंग पर हो मेरे, जिनकी ऑलरेडी किसी से मैरिड हो सकती है, फैमिली बनी हो, लेकिन सब कुछ खत्म हुआ, टूटा। क्यों? थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। देख लीजिए, एक दिल है, दिल के अंदर 3 सॉर्ड्स लगी हुई, जहां तीन एनर्जी आ जाती है वहां थर्ड पार्टी काम करती है। तो किसी की लाइफ में तो कोई मैरिड है तो भी, एंड कोई अनमैरिड है तो भी, या फिर कोई अपने किसी लव वन के साथ डील कर रहा था, डील कर रही थी, बड़ा प्यारा रिश्ता था, एंड बहुत सारे वादे थे, बहुत सारी कस्में थी, रस्में थी कि बहुत आगे तक जाएंगे, फैमिली बसाएंगे, बच्चे होंगे, ऐसी फैमिली होगी, वैसी फैमिली होगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अनमैरिड होंगे, ठीक है जी। एंड ये अब उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, मैरिड थे, एक अच्छा जीवन जैसा भी था, पार्टनर के साथ जी रहे थे, गुजर बसर सब हो रही थी, लेकिन अचानक से थर्ड पार्टी की एंट्री आ गई। थर्ड पार्टी ने क्या किया? घोर अंधेरा कर दिया इस लाइफ में, इस जीवन में, इस जिंदगी में। भाई आप जो भी कोई हो ना, थर्ड पार्टी थी भाई आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी की लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है, लेकिन उस व्यक्ति को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो व्यक्ति कौन? वो व्यक्ति आपका पार्टनर हो सकता है, ये मेल हो सकते हैं एंड ये फीमेल भी हो सकती है। हाँ जी, ये दोनों तरह से आप रीडिंग ले, आप मैरिड हैं तो भी, आप अनमैरिड है तो भी, एंड कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो उनसे भी रीडिंग जा रही है आज की।
कि आपने उस व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा विश्वास किया, लेकिन आपको धोखा दिया गया है। एक्स्ट्रामैरिटल वालों के लिए बता रही हूँ, उन्होंने भी धोखा खाया है। एंड इसी चीज से यूनिवर्स आपको धीरे धीरे निकाल रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं आप लोगों के जीवन में। आप लोगों को बहुत इस रीडिंग को समझने की जरूरत है भाई, बहुत। अगर कोई 5 लाख ट्रोमा में फंसा हुआ है, किसी रिलेशन में है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ पे चुपचाप काम कर रही है। कुछ परिवर्तन यूनिवर्स कर चुकी है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी खबर नहीं है। लेकिन अगर आप इस मेरी पूरी रीडिंग को अगर सुनोगे, अगर पूरी रीडिंग को सुनोगे शुरू से लेके एंड तक, तो आप इस एनर्जी को समझोगे कि हाँ ये बात है, ये हालात रहे हैं आपके। 5 ऑफ कप का कार्ड देख लीजिए, ये हालात रहे हैं आपके। एक व्यक्ति खड़ा है, पीछे क्या है, पीछे 3 कप है, आगे क्या है, 2 कप है। जहां आपको धोखा मिला, जहां आपको चीटिंग मिली, वहां से आपके ऐसे हालात हुए हैं। मतलब आप ना एक वक्त में खामोश हो गए थे, सीधा सीधा मैं ये कहूं। मतलब किसी की पूरी दुनिया उजड़ गई, कोई चुप हो गया एंड कोई खामोश हो गया, किसी ने बातें करना छोड़ दी, किसी को अकेलापन अच्छा लगने लग गया, किसी ने दुनिया वालों से दूरियां बना ली, परिवार से दूरियां बना ली। क्यों? क्योंकि उसका जीवन उजड़ गया, उसका वो सुखी संसार उजड़ गया। मतलब आप तो एक ऐसे पेन में थे ना कि जहां आपको किसने धोखा ना दिया हो गैरों से तो धोखा मिला, आपको तो आपके अपनों ने भी नहीं छोड़ा होगा। जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आज की इस रीडिंग में आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे तो मुझे पता चलता है कि मैं आप लोगों की एनर्जी कितना रीड कर पाती हूँ। आपको गैरों से जो दुख मिला, दर्द मिला, या फिर आपके पार्टनर से धोखा मिला, चीटिंग मिली, लेकिन आपको आपके अपनों ने भी नहीं छोड़ा है, मैं कह सकती हूँ। यहाँ आपके अपनों ने भी आपको नहीं छोड़ा है। और यूनिवर्स अभी क्या काम कर रही है आपके लाइफ पे चुपचाप। यूनिवर्स आपके जीवन में जो प्यार की कमी है, हो सकता है कि आप लोगों की संतान हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिलेटिव हो जिससे आपकी गहरी खास बातचीत हो, अटैचमेंट हो, कोई है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो वहां से अगर आपको प्यार मिल रहा है तो वो गलत नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। वो आपके लिए सही भी हो सकते हैं, वो लोग सही हो सकते हैं, वो सिचुएशन सही है। अगर आपको वहां से प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, तो आप मत सोचिए, भ्रम में मत जाइए वो ऐसा था, ये ऐसी थी, वो ऐसे थे, क्या पता ये भी ऐसा हो। हाँ, लेकिन बुद्धि विवेक से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है, ज्यादा से अपनी आंखों को बंद करके उस सामने वाले पर सरेंडर नहीं कर देना है, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि आप तो भाई पास्ट में बहुत दुख झेल के आए हो भाई। मैं रीडिंग करूं क्या, जब यहाँ तो थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया, सीधा सीधा रिलेशन पे वार हुआ है ये तो। अब आप बताओ यूनिवर्स आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से हील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से निकालना चाह रहे हैं। अब आप बताओ कि आपने सोचा था कि यूनिवर्स चुपचाप आपकी लाइफ पर इतना वर्क कर रही है, चुपचाप यूनिवर्स आपकी एनर्जी में इतना परिवर्तन कर रही है? क्या आपने सोचा था? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको 10 स्टार की एनर्जी में देखना चाहती है? क्या आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस ले आओ? आप अपनी लाइफ बैलेंस बना रहे हो, आप, हमने ये नहीं कह सकते, आप बैलेंस भी बनाने लग गए हो। आप बहुत चीजों का ज्ञान आपको हुआ है, आपको नॉलेज बढ़ी है, एंड आपकी पर्सनालिटी में भी फर्क आया होगा। हाँ, आपके मुझे लगता है कि फेस का तेज भी आ गया होगा वापस, बहुत से लोगों की, जो कि एक समय में जा चुका था। आपके चेहरे पे वो ग्लो नहीं था। आप मेल है, फीमेल है, जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो अब देखिए कि यूनिवर्स आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। एंड अगर आज की रीडिंग आपको मिली है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भाई बहुत सारा धन्यवाद करिएगा, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, ताकि यूनिवर्स की एनर्जी आपसे हमेशा कनेक्ट रहे। आप किसी को भी ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं ना, तो पता है क्या होता है कि उनकी और आपकी एनर्जी एक जगह पे काम करने लगती है, एनर्जी अलाइनमेंट में आती है। इसलिए हर टैरो रीडर इसलिए कहता है कि वीडियो को जरूर लाइक करके जाया करो,
शेयर कर दो, अगर आपको समझ आए किसी की हेल्प हो जाएगी। शेयर नहीं भी करते हो बट एनर्जी एक्सचेंज करके जाओ। जरूरी नहीं आप मेरी रीडिंग, किसी भी टैरो रीडर के देखते हो ना, तो अगर आपने रीडिंग देख ली है, देख रहे हैं, तो उसको एनर्जी एक्सचेंज करके जाओ। पास्ट में भैया आप एक एक पैसे के लिए मोहताज रहे हो, तरसे हो आपने बस चीजों को देख के अपना मन और अपना पेट भर लिया होगा। किसी के साथ तो ऐसी भी एनर्जी आई है कि कुछ खाने पीने का भी मन किया होगा ना, कुछ पहनने ओढ़ने का भी अगर मन किया होगा ना उस व्यक्ति का, तो उसने उसको देख के ही मन भर लिया होगा दूर से, क्योंकि उसकी पॉकेट ही अलाउ नहीं करती वो चीजें खा ले, वो अच्छे वस्त्र पहन ले, वो अच्छी लाइफ अपने परिवार को दे दे, अपने बच्चों को वो लाइफ दे दे। भाई कितना दर्द रहा है भाई, बहुत दर्द है आज की इस रीडिंग में, बहुत दर्द है। क्या रीडिंग में करूं? किसी ने ना आपके ऊपर अपना इतना हक जताया है, जैसे कहते हैं ना कि राजा एक नौकर के ऊपर हक जताता है। पास्ट में आपने वो सब सहा है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ गया है। बहुत प्योर मन के हो आप, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत प्योर मन के हो, लेकिन कहीं ना इतना दुख दर्द आपने सहा ना, इसलिए आज यूनिवर्स चुपचाप आपकी लाइफ पे देखो काम कर रहे हैं, चुपचाप आपकी लाइफ पे काम कर रहे हैं। 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। अगर किसी की लव लाइफ पूरी तरीके से एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है किसी पार्टनर के साथ, आपके लव वन के साथ या आपके हस्बैंड के साथ ही, लेकिन यूनिवर्स आपको एक मौका फिर लेकर के आएंगे आपके जीवन में। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी एज के हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी लाइफ में प्यार लौटाया जाएगा। माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई तो आएगा आपकी लाइफ में जो आपको हील कर देगा, आपको इस सारे ट्रॉमा से निकाला जाएगा। देखिए व्यूअर, जरूरी नहीं होता कि हर लव लाइफ में शादी पॉसिबल हो, एंगेजमेंट पॉसिबल हो, फैमिली पॉसिबल हो, नहीं। अगर 2 दिल मिल जाते हैं लेकिन वहां पॉसिबल ही नहीं है मैरिज होना, ठीक है ना, तो जो लोग समझदार होते हैं, फीलिंग को समझते हैं, एहसास को समझते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो लोग वादा भी निभाते हैं। एंड आने वाले समय में ना यूनिवर्स आपके अंदर हिम्मत भर रही है। इस वक्त में यूनिवर्स आपकी इस रीडिंग पर काम कर रहे हैं आपके जीवन पर, तो यूनिवर्स चुपचाप ना आपके अंदर हिम्मत दे रहे हैं। आपको हिम्मत दी जा रही है कि आप अपने हर संघर्ष से निकलो, आप अपने हर दुख दर्द से निकलो, एंड आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, कुछ अच्छा कर पाओ। बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ माय डियर, वाओ। अगर आप मेरी कोई सिस्टर फीमेल देख रही है ना, तो भाई आप सर्वगुण संपन्न हो, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। एंड कोई मेरा ब्रदर देख रहा है, वो भी सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स आपको आज इस रीडिंग से ये कहना चाहती है कि अगर आप रिग्रेट में रहते हो, आप अपने आप को कोसते हो, तो वो काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जो है ना बहुत प्योर सोल है। एंड देख लीजिए, वाओ, फिर से पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया। चलिए अब मैं समझा ही देती हूँ, ये कार्ड आ रहे हैं तो पेज ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप। देखिए यहाँ एक अकेला व्यक्ति है, कप लिए खड़ा है। यहाँ अकेला है, यहाँ 1 से 2 हो गए, यहाँ 1 से 2 हो गए, यहाँ आप अकेले हो, यहाँ पे 1 से 2 हो जाओगे। भाई बनाया गया है, यूनिवर्स ने बनाया है किसी को आपके लिए, और सही समय पर वो उनकी एंट्री आपके लाइफ में होगी। आप आज की रीडिंग को चाहो तो सेव करके रख लेना, फिर मेरी इस रीडिंग पर कमेंट्स करके आना अगर आपके लाइफ में ये बदलाव आया तो, कि किसी को भेजा जाएगा, पास्ट की हर एनर्जी से आपको निकाला जाएगा, हर स्ट्रगल के सिचुएशन से निकाला जाएगा, पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट के दुख दर्द की वो कहानी फिर से खत्म की जाएगी, एक नई कहानी की शुरुआत होगी आपके जीवन में। भाई क्लेम कर लीजिएगा आज की रीडिंग को, पर ये क्लेम आपको करना है कि पॉजिटिव मैसेज को क्लेम कर रहे हो आप, ये ध्यान रखिएगा। पूरी रीडिंग क्लेम नहीं करना, लेकिन यूनिवर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, मुझे कुछ लास्ट मैसेज दे दीजिए, मुझे कुछ लास्ट मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूअर को, लास्ट मैसेज, सिर्फ लास्ट मैसेज। आप ना बैलेंस बना लोगे, ये कार्ड बार बार आ रहा है बैलेंस का। आपकी लाइफ में ना बैलेंस बनने वाला है, इन्फिनिटी का साइन है। अगर धन को लेकर के समस्या थी तो क्योंकि वो चीजें भी हील होती हुई दिखाई, कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी आपको,
कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी और आप जहां लाइफ का डिसीजन नहीं कर पा रहे थे ना, वो लाइफ का डिसीजन कर लोगे और बहुत किसी ऐसी जगह से आप निकलोगे। अगर आप कहीं पर फंसे हुए हो, कोई सिचुएशन है या कुछ भी, आपकी जॉब है, किसी व्यक्ति के साथ आप कहीं पर मजबूरी में रह रहे हो या फंसे हुए हो, तो वहां से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। देख लीजिएगा ये मैसेज, पता नहीं लास्ट का कार्ड था किसके लिए आया है। कोई कहीं फंसा हुआ है जहाँ रहना नहीं चाहता या उन लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता अपनी चीजों को या अपने आप को, या रहना ही नहीं चाहते, तो आप वहां से निकल जाओगे। उन सब लोगों से आप लड़ते झगड़ते हुए आप वहां जाओगे जहां आपको अच्छा लगता है, जहाँ की एनर्जी आपको अच्छी फील होती है, जहाँ के लोग आपको अच्छे लगते हैं, जहाँ का वातावरण आपको पसंद है, आप अपने आप वहां से निकल जाओगे। चलिए देख लिया आपने कि यूनिवर्स चुपचाप आपके लाइफ में क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रही है पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करें एंड वीडियो जरूर लाइक करके जाए, एनर्जी एक्सचेंज करें मेरे साथ। और इसी तरीके का कंटेंट माय डियर देखना चाहते हैं, ये मेरे आफ्टरनून की 2 बजे की रीडिंग है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मेरे चैनल पर सुबह 7 बजे डेली गाइडेंस की वीडियो अपलोड होती है। अगर आप उसको देखेंगे आपको आपकी एनर्जी पता चलेगी कि आपका आज का पूरा दिन कैसा बीता। एंड सेकंड वीडियो 2 बजे की जो आप अभी देख रहे हैं, ये सोल रीडिंग होती है और 2 बजे की रीडिंग हर अलग टॉपिक पर होती है। एंड इसी के साथ 10 बजे की रात्रि की रीडिंग जो है वो लव रीडिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग होती है। और आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तभी मैंने कहा कि सब्सक्राइब करने से पहले मुझे सुन लीजिए थोड़ा सा। तो अगर आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप 10 बजे की रीडिंग छोड़ दीजिए, आप 7 बजे की रीडिंग जरूर देख लीजिए, आप 2 बजे की देख लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है मेरे चैनल पर। सीताराम, सादर प्रणाम, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा मंडस ब्लेसिंग मेरे तरफ से आप सभी के लिए। सीताराम, सीताराम।